और आइए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हावड़ा हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान आया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और ममता ने कहा है कि बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते। आपको बता दें, हावड़ा में आज फिर हिंसा भड़की। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर कल भी उपद्रवियों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। उसके बाद हिंसा इस पूरे इलाके में भड़क गई और उसके बाद अब जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही एक पार्टी की, एक राजनीतिक दल की गलती सब लोग क्यों भुगते। उनका इशारा उसी तरफ है जिस तरफ बाकी राजनीतिक दल भी इशारा कर रहे हैं लगातार कि नुपुर शर्मा की गलती का खामियाजा देश क्यों भुगते। ये राजनीतिक दल हिंसा फैलाना चाह रहे हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते, इस सवाल के साथ उन्होंने अपने ट्वीट का अंत किया। लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी भड़क रही हैं बीजेपी पर और कह रही हैं कि बीजेपी के पाप को लोग क्यों भुगते, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल के बाद आज फिर हिंसा भड़की और ये पूरा मामला बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सामने आया है। इसी के चलते ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाना बनाया है और साथ ही कहा है कि कुछ राजनीतिक दल हिंसा फैलाना चाहते हैं। बीजेपी का पाप सब लोग क्यों भुगते, हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्यवाही का भी आश्वासन दे रही हैं कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हावड़ा में हिंसा के बाद यहां पर सुरक्षा बलों की कड़ी मुस्तैदी है। पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए थे जब बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। और कल की हिंसा में अब तक 70 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद आज फिर हिंसा भड़की इस पूरे इलाके में और जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं उनमें आज सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। लेकिन इसके बावजूद आज अचानक भीड़ पुलिस कर्मियों पर भी हावी हो गई, उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये जो तस्वीरें आई हैं हावड़ा से इस बात का सबूत है। और इसी के चलते 13 जून तक इस पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी हैं। राजनीति इस पूरे मामले में गर्म है। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले जो ममता बनर्जी का ट्वीट आया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पाप को सब लोग क्यों भुगते, क्यों बर्दाश्त की जाए हिंसा। बिल्कुल, और ममता बनर्जी ने सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। 2 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि आज जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं उसका खामियाजा उन लोगों को देना पड़ेगा जो जमीनी स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं और ये किसी बड़े एजेंडा के तहत ये सारी प्लानिंग की जा रही है। और अभी फिर एक बार हावड़ा में पिछले 2 दिन में हुई घटनाओं पर उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा है कि इस तरह की घटना को पहले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी के पापों का प्रायश्चित या फिर उसका खामियाजा लोग क्यों दें या क्यों भुगतें। इस तरह के सवाल राजनीति में होते हैं लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनका ये पहला इस तरह का ट्वीट होगा चुनाव के बाद, जहां पर सीधा सवाल बीजेपी से निशाना साधते हुए उन्होंने किया है। पिछले 2 दिन से हावड़ा में स्थिति गड़बड़ाई हुई है, जहां पर लगातार शुक्रवार की नमाज के बाद प्रोटेस्ट हुए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई घंटों तक नेशनल हाईवे भी जाम रहा है। मनोज्ञा, जिस तरह से 2 दिन से हिंसक घटनाएं हो रही हैं हावड़ा में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी सामने आ रही है, उन पर भी दबाव है और साथ ही राज्यपाल ने भी ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, ममता बनर्जी एक सत्तावर नेताओं में से गिनी जाती हैं जिन्होंने करीब 50 वर्षों से राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखा है और उनकी राजनीति का तरीका, भले ही वो मुख्यमंत्री हो या ना हो, हमेशा अग्रेसिव रहा है। ऐसे में सीधा निशाना साधना उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत रहता है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री इस तरह के सवाल उठाना ये इसलिए भी लाजमी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मनोज्ञा, आपको रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। बीजेपी लीडर अमित मालविया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। अमित मालविया, आपने ट्वीट देख लिया होगा ममता बनर्जी का, साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते, कैसे जवाब देंगे आप? ममता बनर्जी के ट्वीट से ज्यादा मुझे हावड़ा और कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों की चिंता है। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से दंगाइयों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर रखा है, लाखों लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, साथ में आगजनी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। भाजपा के
पार्टी दफ्तरों को जलाया जा रहा है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है। कल ही वहां पर विपक्ष के नेता ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि फौज को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना चाहिए, क्योंकि बंगाल सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दंगाई ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं, जिनको वो दुधेल गाय कहती हैं, दूध देने वाली गाय, और ऐसी गाय की लात खाना ममता बनर्जी की फितरत हो गया है। तो बंगाल अमित मालविया जी, मेरा सवाल भी तो वही था कि ये जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं 2 दिन से हावड़ा में, साफ तौर पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी का पाप है, इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। दंगाई कौन है? ममता बनर्जी का वोट बैंक है वो, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वो कह रही है दंगा की जड़ जो है वो नुपुर शर्मा का विवादित बयान है। क्या ममता बनर्जी का कोई दायित्व नहीं है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते? क्या दंगाइयों को रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कल मैंने एक ट्वीट में आपको दिखाया कि किस प्रकार से बंगाल की पुलिस हाथ पे हाथ धरे वहां खड़ी हुई थी जब दंगाई आगजनी कर रहे थे, क्योंकि उनको निर्देश ही नहीं है कुछ करने के लिए। दंगाइयों पे कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए बंगाल पुलिस को निर्देश ममता बनर्जी की तरफ से नहीं गए हैं। ममता बनर्जी ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि दंगाई अपने घर जाएं और लोगों के घरों को, सड़कों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न दें। तो क्या आप ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि दंगाई जो है वो ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं स्पष्ट रूप से बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, ये दंगाई ममता बनर्जी का वोट बैंक है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने अभी तक दंगाइयों को एक भी शब्द नहीं कहा, अपने पुलिस प्रशासन को निर्देश नहीं दिए हैं कि आतंकियों पर वो अंकुश लगाएं। 2 दिन से आगजनी हो रही है, कहाँ थी ममता बनर्जी? वो अमित मालविया, मंत्री है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और सीधा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर खुद, कि आपने प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई कराई? कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।